नमोस्तु आचार्य श्री। अर्पिता जैन लाल मंदिर आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य श्री, महिलाओं को गर्भगृह में जाने से क्यों मना किया जाता है? क्या यह आगम के अनुकूल है और क्या सचमुच हम लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते? अगर हम लोग गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं तो हम लोग फिर मुनिराजों को आहार आदि कैसे करा सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह, गर्भ जहाँ पर बच्चा आता है जन्म लेने के लिए उसको कहते हैं गर्भ, और जहाँ पर उसका जन्म हो जाता है फिर वो गर्भगृह बन जाता है। देखिए कि गर्भ, माँ के पेट में बच्चा आता है तो कहाँ पर आएगा? माँ के पेट में ही आएगा ना, ठीक है, वो महिला होती है। और इसी प्रकार से जहाँ पर हम भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हैं उस प्रतिष्ठा का जो स्थान है, उस प्रतिष्ठा के स्थान को भी माँ की उपमा दी गई है कि माँ का जैसा गर्भ होता है ऐसे ही भगवान के जन्म का स्थान कौन सा है? जो आपके मंदिर में जो वेदी बनी है उस वेदी को ही गर्भ स्थान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसका जन्म होना है? किसका जन्म होना है? वहाँ पर जन्म होना है तीर्थंकर का जन्म होना है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो जन्म होते हैं भगवान का गर्भ में आना होता है, पांचों की पांचों जो कल्याणक होते हैं वो मंदिर में जो वेदी होती है वहीं पर ही होते हैं। ये बात तो आजकल हम पंडाल लगाते हैं, पंडाल लगा के बाहर कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं, अरे वहाँ भी तो वेदी बनाते हो, और वेदी बना करके पांचों की कल्याणक कहाँ पर करते हो? पांचों कल्याणक वहाँ पर जो वेदी बनाई है आपने उस वेदी में ही पांचों कल्याणक करते हैं। यदि आप पंडाल में वेदी नहीं बनाओ और आपके मंदिर में वेदी बनी है तो पांचों कल्याणक कहाँ होंगे? बोलिए। तो वहाँ पर माता पिता जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो आपने माता पिता बनाए हैं, जो आपने सची इंद्राणी बनाई है वो कहाँ जाएगी? गर्भालय में जाएगी नहीं जाएगी? तो सची इंद्राणी सबसे पहले जाएगी और सौधर्मेंद्र तो जाएगा ही नहीं। तो देखा जाए अधिकार तो गर्भालय में सची इंद्राणी का ही जानने का है। तो इसी प्रकार से जो गर्भगृह है उस गर्भगृह में जो महिला ने जन्म दिया, भगवान को जन्म दिया, तो ऐसे स्थान में उनको जाने से कैसे निषेध कर सकते हैं? कहीं भी निषेध नहीं है। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि निषेध कहाँ से हो गया। मुगल काल में लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल था, महिलाएं निकल नहीं पाती थी मुगल काल में, क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं थी। जैसे घर से बाहर निकले तो पता नहीं वापस आए भी या ना आए, तो इस प्रकार से उनको जो है घर से नहीं निकलने दिया। और इसी प्रकार से आगे जाकर, क्योंकि उनका जो स्थान था, जो मुग़ल लोग थे उनका भी प्रेयर का जो स्थान था वहाँ भी महिलाएं जा नहीं सकती। आज भी वर्तमान में क्या बोलते, मस्जिद के अंदर जो है महिलाओं को प्रवेश आदि नहीं होता है। तो ऐसे ही उनके काल में वो महिलाएं अंदर नहीं जा सकती थीं। ऐसी प्रथा थी, ऐसी व्यवस्था थी, और उसी व्यवस्था के अनुरूप जो है यहाँ भी ढल गए। एक तो निकलने नहीं दिया, और निकल भी गए तो मंदिर के बाहर से दर्शन करें महिलाएं, मंदिर के अंदर भी ना जाएं। अब तो चलो ठीक है, मंदिर के अंदर जाने लगे, पहले मंदिर के अंदर भी नहीं, गर्भालय में तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से ये जो संस्कार आए हैं वो हमारे आगम से नहीं है, ध्यान रखना, शास्त्रों से नहीं है। शास्त्र आगम में कहीं निषेध नहीं है कि महिलाएं जो हैं गर्भालय में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, वहाँ पर जा नहीं सकती। ऐसा कौन सा आगम शास्त्र मेरे पास लेके आ जाना, सारे प्रतिष्ठा पाठ लेके आ जाना, सारे पुराण ग्रंथ लेकर के आ जाना जिनको निषेध किया गया हो। कहीं भी निषेध नहीं, गर्भालय में नहीं जा सकती। हाँ, शुद्धता का ध्यान रखें, शुद्धि का ध्यान रखें, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। लेकिन जो ये व्यवस्था बनी है ये मुग़ल काल के कारण बनी थी, जिससे उनको निषेध किया गया और इतना निकृष्ट कर दिया गया, कुछ पूछो मत। अन्य भी ऐसे धर्म हुए जिन धर्मों ने क्या बोलते कि महिलाओं का बहुत विरोध किया, स्त्रियों को जो है नापाक कहा, स्त्रियों को जो है और बहुत क्या क्या नहीं कहा, अनपढ़, गंवार आदि बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया, और स्त्री को कुछ ऐसा माना कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, अशुद्ध का घर हो, ऐसा करके उनको हर जगह से, बहुत बड़े बड़े धर्म हैं, अन्न मत हैं, उन मतों में भी उन्होंने स्त्रियों का बहुत निषेध किया, जिससे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान धर्म बनाने की कोशिश की गई, और जिसके कारण इस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना है और ना कभी हो सकता है। तीर्थंकरों के यहाँ समोषण में देखिए महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, सब जगह धर्म के स्थान में सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं, पूरा स्थान महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए गर्भालय आदि में भी कहीं भी जाने का निषेध हमें पढ़ने को नहीं मिलता है।
नमोस्तु आचार्य जी। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं आचार्य जी, अनेकांतवाद तथा स्यादवाद में क्या अंतर है, और आचार्य जी इन दोनों को उदाहरण के रूप में समझाने की महती कृपया करें। नमोस्तु आचार्य जी। अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो जो शब्द हैं भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों के महत्वपूर्ण अंग हैं। अथवा मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनेकांतवाद और स्यादवाद मतलब पूरा का पूरा द्वासांग। मतलब संक्षेप में यदि कहना चाहें कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी का सार क्या है, तो बस यही है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद, देखो दोनों में वाद लिखा है। वाद किसे कहते हैं? वचन की जो शैली है उसे वाद कहते हैं, पर दोनों में अलग अलग वाद का अर्थ लगाएंगे, ठीक है ना। अनेकांतवाद, अनेक अंत, अनेक अंत, अंत मतलब यहाँ पर धर्म है। जहाँ पर अनेक धर्म एक साथ ग्रहण किए जाते हैं उसे अनेकांतवाद कहते हैं। और जहाँ पर उन अनंत धर्मों में से एक धर्म को मुख्य करके कथन किया जाता है और शेष धर्म को गौण कर दिया जाता है, उसे स्यादवाद कहा जाता है। आप संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए, ज्ञान का जो विषय है वह अनेकांतवाद है, और जो वचन का जो विषय है वह स्यादवाद है। मतलब जिसको बोला जाता है, जिसको समझाया जाता है वचनों के माध्यम से, वो स्यादवाद है, और जो अखंड रूप से समझा जाता है उसको अनेकांतवाद कहते हैं। ज्ञान में हम किसी भी वस्तु को एक साथ समझ सकते हैं, लेकिन वचन में हम एक साथ बोल नहीं सकते हैं, तो बोलने की जो शैली है उसका नाम स्यादवाद है, और समझने का जो भाव है उसका नाम अनेकांतवाद है। जैसे आत्मा, आत्मा बोलते ही, ये आत्मा को समझते ही अपन ने आत्मा समझा तो वो अनेकांतवाद हो गया। आत्मा में अनंत धर्म जो है, देखना, सुनना और सुख गुण हैं, और भी शक्ति है, बहुत सारे इसमें स्वभाव हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, वो सब एक साथ जो अखंड है उसे अपन आत्मा कहेंगे, और आत्मा बात से अपन ने जो अनुभव किया वो अनेकांतवाद है। अब उस आत्मा को समझाना है कि आत्मा कैसे है, तो अपन बोलेंगे आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है। इस प्रकार से जो हम समझा रहे हैं अलग अलग प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम स्यादवाद कहेंगे। जैसे एक हाथ में लड्डू रखा है तो अपन ने बोला लड्डू, तो लड्डू बोलते ही ये अनेकांतवाद हो गया, क्योंकि लड्डू अखंड हो गया, खंड खंड नहीं है, किसका बना है, कैसा बना है, गोल है, छोटा है, बड़ा, ऐसा कुछ विकल्प ही नहीं आया। लड्डू, बस ये क्या है, लड्डू है, ये अखंड, ये प्रमाण, ये निश्चय, ये अनेकांतवाद हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब इस लड्डू का कथन करना है तो किसके माध्यम से करेंगे? वचनों के माध्यम से। सामने वाले को समझाना है ये लड्डू, तो भैया कई प्रकार से इसको समझाया जाएगा। ये लड्डू गोल है, ये लड्डू मीठा है, ये लड्डू दिल्ली का है, ये लड्डू आगरा का है, ये लड्डू जो है फलाने जैन का है, और ये लड्डू जो है बहुत स्वादिष्ट है, ये लड्डू में बहुत सारे आइटम्स हैं, ये काजू का लड्डू है, ये बेसन का लड्डू है, ये गुड़ का लड्डू है। कितने प्रकार की बातें हुई। तो जितने प्रकार से समझाया जा रहा है सामने वालों को, वो क्या हुआ, स्यादवाद हुआ। जैसे अपने गुड़ का लड्डू का, ये गुड़ का लड्डू, गुड़ का लड्डू क्यों बोला भाई? गुड़ की मात्रा ज़्यादा है इसलिए हमने गुड़ को लिया, उसमें काजू भी है, बादाम भी है, पिस्ता भी है, अन्य चीज़ें हैं, पर हमने उसकी गौण कर दिया। हमारा कथन था मात्र गुड़ का बताने के लिए, लड्डू का एक अंश ले लिया, उस अंश से सर्व अंश का ज्ञान कराने की कोशिश की गई, तो उसको कहते हैं स्यादवाद। तो इस प्रकार से स्यादवाद बहुत व्यापक है, जो बहुत सारी चीज़ों को समझाने में कारण बनता है। संक्षेप में समझें, स्यादवाद सिद्धि करता है अनेकांत की, ठीक है ना। तो अनेकांत की सिद्धि के लिए स्यादवाद हुआ करता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं, और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से।
आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे